हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में एक प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करेंगे जो कि एमआईटी मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए था। और मैं इस पेपर की एनालिसिस शुरू करने से पहले बता दूं कि जो ये पोस्ट थी इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 स्टेज पार करने थे, जिसमें से पहला स्टेज 1 था जो ये पेपर है मैं आपकी जिसकी एनालिसिस आज करूँगा। सेकेंड स्टेज में वो स्टूडेंट जाते जो फर्स्ट टेस्ट को पास करते, और स्टेज 2 में आपको टाइपिंग टेस्ट देना था। टाइपिंग टेस्ट देने के बाद आपके स्टेज 3 का स्टेज 2 और स्टेज 3 का पेपर एक ही दिन हुआ था, और स्टेज 3 की कॉपी उन्हीं स्टूडेंट की चेक होती जिन्होंने स्टेज 2 को पार किया होता। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पेपर की एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों स्टेज के पेपर अवेलेबल हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर में जो कुछ गवर्नमेंट जॉब के पेपर हैं उनको आपके तक लाता रहूं, उसके एनालिसिस करता रहूं। तो अगर आपको इसी तरह के पेपर की एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लाता रहूँगा। तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं, एनालिसिस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इस पेपर में टोटल 75 पर क्वेश्चन थे, इसमें से हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स देने दिया जाएगा, और एक रॉन्ग आंसर पे 1/4 यानी 1/4 मार्क काट लिया जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। एक और 75 क्वेश्चन यहाँ पे थे ओवरऑल। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन है वो है जीके से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? ये इसका सही आंसर है 23 मार्च। फिर है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सो स्टूडेंट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो था, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ पे, केंद्रीय शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? फिर है, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारत के राज्यों से लगती है, यानी आपको भारत और भूटान के बॉर्डर किस इंडिया के कितने स्टेट से लगते हैं वो बताना था। फिर यहाँ पर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता होनी चाहिए? फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सामान्य किस पोषक तत्व की कमी से झींगा रोग होता है? तो वो तो आयोडीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? भूकंप तरंगों को उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, वो है सिस्मोग्राफ। गरबा का लोक नृत्य है, तो ये आपका गुजरात का है गरबा। एक्चुअली ये पेपर मेरा नहीं है, ये पेपर मैंने नेट से निकाला है। वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ये 16 क्वेश्चन जो थे वो थे आपके जीके जीएस से। अब जो ये क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग से है। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। आपको इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना था अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा में से डिफरेंट डेटा फाइंड करना था। जैसे ये 3 9 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ पे 101 दिया था, तो यही डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर होगा। फिर भी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे
इससे रिलेटेड डेटा भरना था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर यहाँ है पुलिस जिस तरह से अपराधी से संबंधित है, उसी तरह से यहाँ पे जो भी सुटेबल डेटा था वो आपको भरना था। फिर ये है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से अगर मोटर को ORXTX लिखते हैं तो इसी कोड भाषा में गार्ड को क्या लिखा जाएगा। और ये आपको डिक्शनरी में ये शब्द किस तरीके से अरेंज होंगे उसको अरेंजमेंट बैठाना था यहाँ पे आपको। इसमें से आपको ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें से जो भी अरेंजमेंट डिफरेंट है अब चारों अरेंजमेंट में से, उसमें से उस ऑप्शन को चूज़ करना था। फिर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में अमित ऊपर से 12वां तथा रतन नीचे से 15वां है। वे अपने स्थान को परस्पर आपस में बदल लेते हैं। रतन अब नीचे से 37वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 17 एक्सक्लामेटरी साइन 10 इक्वल टू -7, यानी ये डिवीजन का फॉर्मूला है कि 17 10 से डिवाइड होकर -7 दे रहा है, 17 5 से डिवाइड होकर -14 दे रहा है, 14 4 से डिवाइड होकर -10 दे रहा है, तो 20 2 से डिवाइड होकर 10 देगा, बट यहाँ निगेटिव हर जगह आ रहा है तो -10 इसका राइट आंसर होगा। आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना था। फिर यहाँ पे ये आपका ट्रैप को 53 लिखा जाता है तथा मेट को 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में लेट को क्या लिखा जाएगा ये बता। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 × 10 = 6, 14 × 16 = 15 एंड 4 × 16 = 10, तो 16 × 8 का मान बताना था आपको। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे जो आपको जो भी सीरीज में नेक्स्ट टर्म आएगा इसको फिल करना था। फिर ये भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्या फिल होगा वो बताना था आपको। फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। एक पंक्ति में मोहिनी बाएं से 23वें स्थान पर तथा दाएं से 37वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट से प्लेस प्लस राइट से प्लेस -1। एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत राजस्व 22 लाख रुपए है। यदि पहले 7 साल में औसत 7 लाख रुपए और अंतिम 7 वर्षों में औसत 89 लाख रुपए है, तो 7 वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। 7वें वर्ष का, पर्टिकुलर 7वें वर्ष का ये राजस्व पूछ रहे हैं, तो ये एवरेज का क्वेश्चन था। एक इंजीनियरिंग को छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उससे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स में बताना था। ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से पहली 4 संख्याओं का योग का 3/7 गुना है। यहाँ क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का औसत 76 है, उनमें से जो पहली संख्या है अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुना है, तो पहली संख्या आपको बताना था। एवरेज का क्वेश्चन ये भी था। एक वस्तु को चिन्हित कीमत 400 रुपये है, यानी मार्केट प्राइस 400 रुपये है। एक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट मिलती है और 4 वस्तुओं की खरीद पर 24% की छूट मिलती है। रचिता 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितने % की प्रभावी छूट मिलेगी। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। इस किलोमीटर को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। फिर ये है एक दुकानदार 1250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% निर्वहन करता है, यानी कि उसको लॉस होता है। यदि उसने 1375 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया
है तो इसका क्या परिणाम होगा। तो आपको पहले इससे यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना था इस डेटा से, फिर इस डेटा से उसको चेक करना था कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इन दोनों डेटा से आपको उसका कॉस्ट प्राइस निकालना था। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंकों उन दोनों के अंकों के योग के 55% है, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ये क्वेश्चन आप इसके आंसर से भी फाइंड कर सकते थे कि यहाँ पे डिफरेंस और ये जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल हो रही है तो आप इस ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते थे। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या है जबकि जिनके वर्गों का योग 145 है। एक स्टूडेंट, तो आप इसको चेक कर लीजिए कि किन दो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें 145 मिलेगा। आई थिंक 9 1 तो होगा नहीं, 13 14 होगा नहीं, 8 9 ही होगा यहाँ पे, 64 81। पी और क्यू क्रमशः 24 और 12 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं। यानी आपको टोटल काम निकाल के टोटल काम कितने दिन में होता है वो निकाल के उसका आधा कर देना था। एक चावल व्यापारी 1280 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते हैं तो उसे 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने दर में चावल बेचना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से। रंगना और सैयद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा तो रंगना की वर्तमान आयु। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्टी एट से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हो जाएगी 70 इंटू 38 प्लस 12। एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो ये 44% इफेक्टिव परसेंट का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से 4/3 गुना है और शकील का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना है तो गफूर और शकील के वेतन में क्या अनुपात है। वेरी इजी क्वेश्चन। एक आयत का विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 है, तो इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे केबलों और द्वारा जुड़ा होता है, तो ये सैटेलाइट से जुड़ा होता है। वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठ्य को स्थापित संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a position we set a placing and aligning text on a page. MS एक्सेल का अभिन्न अंग है, वो MS ऑफिस का पार्ट है। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ होता है, इसका नाम होता है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। इसका वर्क होता है IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करना। सिंटैक्स एरर द्वारा विकसित किया जाता है इंटरप्रेटर द्वारा। प्रोसेस डेटा को, जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसको डेटा कहते हैं, जो ये डेटा प्रोसेस हो जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। आज
को एक निजी साधन के रूप में देखा जाता है। पोर्टेबल, शक्तिशाली, चलने में आसान है। टुडे आर सीन एज अ पर्सनल एक्सेसरी, पोर्टेबल, पावरफुल एंड सिंपल टू ऑपरेट। तो ये कंप्यूटर ही होने वाला है। एक टीवी कितने जीबी के बराबर होती है? 1024। MS वर्ड एक है। तो ये है डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किस रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑड है? CD, फ्लॉपी, SD डिस्क, ये सब चीज़ें आपका स्टोरेज डिवाइस है। बायोस आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसका बायोस का फुल फॉर्म होता है, ये डिफरेंट है। फिर यहाँ पे पूछा है टेलनेट एक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, टेलनेट एक है। फिर यहाँ है MS ऑफिस में काम करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आई थिंक लाइट पेन। जो भी हो आंसर, अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए इसका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश से। It rearrange the part of the sentence in a correct order। आपको इस PQR को एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था। यहाँ पे जो भी आंसर आपको टिक मार्क दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है। इस आंसर, इसके जो मार्क्स दिख रहे हैं वो पॉसिबल है कि वो सही ना हो। ठीक, ये पेपर मेरा नहीं है, मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ पेपर है। ठीक स्टूडेंट, तो इसका सोल्यूशन आपको अपने से करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन। इसका आपको सिनोनिम बताना था। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द दिस वर्ड स्कार्सिटी। फिर यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना था, इसके ये 4 ऑप्शन थे। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेंट स्पेलिंग, आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढ सर्च करना था। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो फिर से इस सेंटेंस को रीअरेंज करना था। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर टिक लगा है वो जरूरी नहीं है कि वो सही आंसर हो। तो प्लीज़ अपना आंसर आप दर्ज करिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट द फ्रेज, यानी इस फ्रेज का जो वन वर्ड मीनिंग हो वो बताना था। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हिंदी से था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसके ये ऑप्शन थे। क वर्ड किस योग से बना है? उसके ये सब ऑप्शन है। इनमें से कौन योजक चिन्ह है? ये बताना था। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। स्त्री और पुरुष का जोड़ा कहलाता है, इसमें से ये बताना था ऑप्शन में। और यहाँ पे तरुण का वर्ड का आपको विलोम बताना था। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी छापनी थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ टोटल 25 क्वेश्चन है और ईच करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स था और एक गलत आंसर पे आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो जो मेरा इस पेपर में मार्क्स था वो मार्क्स मेरा 56 था और OBC कैटेगरी में मुझे कॉल हुआ था स्टेज 2 और स्टेज 3 में। तो इसका जो मार्क्स 75 था, मेरा मार्क्स टोटल 75 में से मेरा जो मार्क्स था वो 56 था। तो एक आप मान के चलिए कि इस पेपर का कट ऑफ जो रहा होगा वो जनरल के लिए 50-60 से ऊपर रहा होगा, OBC के लिए 50 से ऊपर रहा होगा और SC/ST के लिए हम मान सकते हैं कि 45 से ऊपर रहा होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेज 2 और स्टेज 3 का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस लाता रहूँगा और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।